तो जो मेरा अगर पहला काम अगर बोले हम, तो पहला काम यही था कि मैं पापा के साथ एज अ हेल्पर जाया करता था, इलेक्ट्रिशियन। सरकारी स्कूल था, सरकारी स्कूल में जाने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि वहां पे मिड डे मील खाना मिलता था फ्री में। और खासतौर से मैथ्स में सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता था। मतलब मैथ्स में तो कुछ भी, मतलब 8 से 10 नंबर आते थे मेरे टेस्ट में और एग्जाम्स में। 100 में से? हाँ, 100 में से। वहां जा रहा है, पापा की सैलरी उस समय 1200-1300 रुपए थी और स्कूल की फीस ही 700 रुपए थी। अच्छा, मोर देन हाफ द सैलरी। हाँ, तो मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि पढ़ाई ही छोड़नी पड़ी, ऐसी कंडीशन हो गई थी। इवन जब फर्स्ट टाइम हम लोग लैब में गए, वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने कंप्यूटर को टच किया। समझ ही नहीं आ रहा है कीबोर्ड देख के, मतलब मेरे था कि इतने सारे बटन काय के लिए हैं इसमें, करना क्या है इसका। अमेज़न का हमेशा से ऑफर था, बट मेरा इंटरेस्ट स्टार्टअप की तरफ ज्यादा था। तो पहली जो चीज करी मैंने उन लोगों को पैसे लौटाए जिन्होंने मेरी कॉलेज की फीस भरने में मदद करी थी। अच्छा, अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ आपको फेसबुक के बारे में। अच्छा। तो मेनलो पार्क जो जानते नहीं है, फेसबुक का हेडक्वार्टर है। बहुत बड़ी बिल्डिंग, मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग है कि बिल्डिंग में तुम्हें एक मीटिंग रूम से दूसरे मीटिंग रूम जाना हो तो बस लेनी पड़ जाएगी। बिल्डिंग के अंदर बसेस चल रही है बिल्डिंग के अंदर। कैसा लग रहा है गूगल में आके? आपको कैसा लग रहा है छोड़ के? हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। तो यार, अगर मुझे एक फेसबुक, गूगल और अमेजोन के इंजीनियर से बात करनी हो तो हो सकता है मुझे 3 पॉडकास्ट बनानी पड़े। बट टुडे आई हैव रोहित विथ मी, जिन्होंने इन तीनों ही कंपनीज में काम किया हुआ है। बट द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम अ हिंदी मीडियम स्कूल। अब जब मैं रोहित से बात कर रहा था तो मुझे उनकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग लगी। मुझे लगा आपसे डेफिनेटली शेयर करनी चाहिए। सो काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है आज। रोहित, स्टार्ट करते हैं विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स। शॉर्ट इंट्रोडक्शन ये है कि आई एम करेंटली वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल। और उससे पहले मैं फेसबुक में था। अगर फेसबुक में स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम टीम के साथ था। 2 साल काम किया मैंने लंदन में। और उससे पहले मैं अमेजोन में था 4 साल के लिए। और उससे पहले जो था मोस्टली स्टार्टअप्स में काम किया है मैंने। ओके। तो ये मेरा एक शॉर्ट इंट्रो है। अच्छा, एक बार हमें डिटेल में बताएंगे कि आपने कौन सी कंपनीज में काम किया हुआ है अलॉन्ग विद द सीटीसीज? मेरी जो फर्स्ट जॉब थी राइट आफ्टर कॉलेज, वो कॉमन फ्लोर में थी। कॉमन फ्लोर काफ़ी लोग जानते होंगे जिनने परमानेंट रूममेट्स को स्पॉन्सर किया था। वहाँ पे मेरा सीटीसी था 10 लाख। उसके बाद में मेरी नेक्स्ट कंपनी थी मूव इन सिंक। सारे ऑफिस गोयर्स जिनको कैब प्रोवाइड करती हैं कंपनीज, वो जानते होंगे। वहाँ पे मेरा सीटीसी था 17 लाख। ओके। उसके बाद मैंने अपना खुद का स्टार्टअप ट्राई करने की कोशिश करी, तो वहाँ का सीटीसी जाने देते हैं, कुछ खास नहीं था। उसके बाद में वहाँ मैंने 6 महीने ही काम किया। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट कंपनी थी वो थी अगेन एक स्टार्टअप थी, शोटैंग नाम से। वहाँ मेरा सीटीसी था 25 लाख। ओके। और फिर वहाँ से मैंने अमेजोन ज्वाइन करा, वहाँ मेरा सीटीसी था 55 लाख। वहाँ के बाद में मैंने फेसबुक ज्वाइन किया, वहाँ पे मेरा सीटीसी था अराउंड 3 CR। और उसके बाद में मैंने अभी रिसेंटली गूगल ज्वाइन करा है। गूगल का मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता, बट हाँ मैं रेंज बता सकता हूँ। इट्स बिटवीन 1.5 to 2 CR। ऑसम। एक सैलरी कट लिया है बेसिकली आपने। हाँ, बेसिकली। तो पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले देयर इज एन इन्फॉर्मेशन फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। सो राइजन इज गोइंग टू कंडक्ट अ 3 weeks फ्री बूट कैंप ऑन सोलाना। जिनको सोलाना के बारे में नहीं पता, इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड एंड अफोर्डेबिलिटी. So this is going to be a 3 weeks boot camp, as I already told you, and you will learn Solana in depth. After the course completion, you will get a certificate of the course completion. You might also get chance to win prizes up to 1000 USD, and you will be participating in hackathons, and you might also get some job opportunities. You will get hands-on experience while working on projects. You will get mentorship, and you might also get a chance to meet the Solana team. So Solana developers are in high demand. The average salary of Solana developer is from 140 to 150k USD. So this is a very good opportunity. Definitely go and check out the link in description and register yourself. Now let's move ahead with the podcast. अच्छा, ये तो हो गया आपका एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बिल्कुल। राइट, इससे पहले भी आपने कुछ काम किया हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? बिल्कुल। तो शुरू से शुरू करते हैं फिर। तो मैं और थोड़ा मेरे इंट्रोडक्शन और एक्सपैंड करके बताता हूँ। तो बेसिकली मैं भोपाल के पास एक गांव है बड़ौदिया, वहाँ से मेरी फैमिली बिलोंग करती है। और तो गांव में फार्मिंग बैकग्राउंड से आता हूँ मैं। तो गांव में जो फार्मर्स होते हैं वो सब लोग एक पॉइंट हिट करते हैं अब अपने मतलब
उसमें लाइफ स्पैन में, जहां पे जो लैंड होती है वो डिवाइड होती जाती है। लेट्स से किसी के पास 10 एकड़ लैंड थी और उसके 4 बेटे थे, तो हर बेटे को 2.5 एकड़ जमीन मिलेगी बंटवारे पे, करेक्ट। राइट। और वो डिवाइड होते होते एक जनरेशन ऐसी आती है कि जहां पे कुछ बचता नहीं है, कुछ बचता नहीं है, एग्जैक्टली। एक्चुअली मैं भी फार्मिंग बैकग्राउंड से ही थोड़ा बिलोंग करता हूँ, तो Okay. मुझे इस चीज का आइडिया है। Right. यूपी में हम एकड़ में नहीं बीघे में करते हैं, बीघे में, हाँ, राइट। हाँ, तो वो डिवाइड होती चली जाती है जनरेशन बाय जनरेशन, और लास्ट में बहुत कम बचती है। बहुत कम बचती है। तो मेरे फादर की वही जनरेशन थी जहां पे उनके पास बहुत ही कम था, और उनके साथ भाई भी थे। तो मेरे पिताजी और उनके भाई सब, अल्टीमेटली होता क्या है उन फैमिलीज में कि उनको शहर की तरफ मूव करना पड़ता है, बिकॉज अब गांव में सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। वो शहर मूव हुए, उनके साथ मैं भी आ गया उनके साथ शहर में। शहर में पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो क्या काम कर सकते हैं शहर में, तो सारे ऑड जॉब्स जो भी सोच सकते हैं एज अ लेबर, जो काम मिल जाए वही करते थे मेरे पापा भी। तो वो एक फैक्ट्री में काम करते थे एज अ लेबर, और उतने में घर का खर्चा चलता नहीं था, तो वो अलग से इलेक्ट्रिशियन का काम भी करते थे। अच्छा। लोगों के घर जा जाके। तो जो मेरा अगर पहला काम अगर बोले हम, तो पहला काम यही था कि मैं पापा के साथ एज अ हेल्पर जाया करता था इलेक्ट्रिशियन की। वो सीढ़ी पे चढ़े हुए हैं, उनको कोई सामान उठा के दे दे, प्लायर उठा के दे दे, राइट। कोई साइड में छोटा सा काम कर ले, जैसे घर जब कंस्ट्रक्ट होते हैं तो आपके घर पे इलेक्ट्रिशियन आता होगा, फिटिंग होती है पूरी, तो दीवार को भी कट करना है, तो वो कर दिया। कुछ भी काम हो, और मेरे को पापा के साथ जनरली रहने में, उनके साथ रहने में बड़ा मजा आता था। मतलब मेरे को बड़ा प्राउड फील होता था कि पापा के साथ मैं काम पे जा रहा हूँ। बहुत ही छोटा था मैं, तो वो था मेरा भोपाल में लाइफस्टाइल। बेसिकली हम लोग इस तरीके से रहते थे, बहुत ही हम्बल बिगिनिंग्स है। फिर वहां पे जब पापा के साथ मैं काम करने जाता था, अलग अलग लोगों के घर पे जाता था। आप उस टाइम पे पढ़ा करते थे स्कूल में या फिर? हाँ, स्कूल में मैं पढ़ा करता था, बट वो सिर्फ नाम की पढ़ाई थी। अच्छा। क्योंकि सरकारी स्कूल में था, भोपाल में एक महात्मा गांधी स्कूल है, वहां पे पढ़ा करता था। सरकारी स्कूल था, सरकारी स्कूल में जाने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि वहां पे मिड डे मील खाना मिलता था फ्री में। तो बस वो खाना खाने के लिए, बाकी मेरा पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। ज्यादातर मुझे यही अच्छा लगता था कि पापा के साथ जाऊं, काम करूं, बाहर जाने को मिल रहा है, अलग अलग लोगों के घर जाने को मिल रहा है। आई होप कि जो लोग आज पॉडकास्ट देख रहे होंगे भोपाल में, काफी सारे लोग, वो शायद मेरे को याद कर पाए कि मैं उनके घर पे आया करता था। आपके हाथ की वायरिंग कर रखी होगी आपने। हाँ, काफी घरों की वायरिंग में मेरा हाथ है, तो वो लोग पहचान सकते हैं मुझे। तो वो मेनली मेरा काम हुआ करता था। पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो कोई बताने वाला नहीं कि पढ़ना कितना जरूरी है। कोई प्रेशर भी नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं, कोई पढ़ाई को लेकर ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि मैं पापा के साथ कहीं पे काम कर रहा था। कोई बड़े ऑफिसर थे, BHL एम्प्लॉइज थे। अच्छा। उन्होंने, एक नहीं होता है कि आपके घर पे कोई काम करने आता है बच्चे को लेकर, तो जनरली लोग पूछ लेते हैं कि यार तुम्हारा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है ना। तो पापा ने जैसे ही बताया कि महात्मा गांधी स्कूल में पढ़ता है, उनको लगा कि अरे आप अपने बच्चे को मतलब सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं, इसको तो अच्छे स्कूल में भेजना चाहिए आपको, आपकी पढ़ाई से ही आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। उन्होंने काफी कुछ बोला पापा को। वहां उस दिन पापा को वाली बात चुभ गई, या लग गई थोड़ी सी उनको कि यार कुछ करना चाहिए बच्चे के लिए। उन्होंने मेरे से बोला कि तू ये सब छोड़, है ना, अब से कोई काम पे नहीं आना है, कुछ नहीं करना है, और स्कूल भी चेंज कराते थे। ओके। तो वहां से उन्होंने मेरा स्कूल चेंज करा दिया, एक गवर्नमेंट स्कूल से निकाल के एक प्राइवेट स्कूल में मेरे अच्छा एडमिशन करा दिया। हाँ, और वो एडमिशन की भी बहुत अपनी इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि वो एडमिशन मेरा हुआ था सितंबर के महीने में, सितंबर एंड में। तब तक सारे स्कूल में एडमिशंस बंद हो चुके होते हैं, और खास तौर से 10th क्लास में कोई एडमिशन नहीं देना चाहता, क्योंकि स्कूल का रिजल्ट खराब होने के चांसेस होंगे, राइट। तुम एक बच्चे को ले लोगे तो। और मैं पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था, तो कोई स्कूल एडमिशन देने के लिए रेडी नहीं था मुझे। अच्छा। कोई भी स्कूल, सब सारे स्कूलों ने मना कर दिया। बट इस एक स्कूल था, हेमा स्कूल करके है भोपाल में, बड़ा ही अच्छा स्कूल है। वहां पे एक टीचर थी, मुझे पता नहीं उन्होंने क्या देखा मेरे अंदर, उन्होंने बोला कि इस लड़के को एडमिशन दे देते हैं। ठीक है। तो वहां मेरे को एडमिशन मिला, और उन्हीं टीचर ने, और भी कुछ टीचर्स थे, उन्होंने मेरी काफी हेल्प करी, बिकॉज बिको मैं हिंदी मीडियम से था, मेरे को पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती थी, और मैं पढ़ाई में कमजोर था, क्योंकि अब कोई बेस तो है नहीं मेरा, शुरू से बचपन से पढ़ाई नहीं करी। तो और खासतौर से मैथ्स में सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता था। मतलब मैथ्स में तो
कुछ भी मतलब 8 से 10 नंबर आते थे मेरे टेस्ट में और एग्जाम्स में, 100 में से। हाँ 100 में से। तो वो बहुत ही चैलेंजिंग फेज था मेरे लिए। बट उस समय मेरे ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा था कि फैमिली रोज भी जब भी स्कूल से घर जाओ तो घर का माहौल बड़ा ही खराब सा रहता था, क्योंकि अब पापा अकेले काम कर रहे हैं और स्कूल की फीस में काफी बड़ा उनकी इनकम का सोर्स वहां जा रहा है। पापा की सैलरी उस समय 1200-1300 रुपए थी और स्कूल की फीस ही 700 रुपए थी। अच्छा, मोर देन हाफ द सैलरी। हाँ, तो फैमिली का सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट था उस समय। मतलब फैमिली बहुत ही टफ टाइम से गुजर रही थी और भी उस समय फैमिली में बहुत सारे अदर इश्यूज चल रहे थे। मेरे फैमिली के कुछ मेंबर्स बहुत ज्यादा सीरियसली बीमार थे उस समय, तो बड़ा ही बेकार टाइम था मतलब वो लाइफ का। बट समहाउ ये हुआ कि वो इतने प्रेशर से दो चीज हो सकती है, आप यू कैन मेक इट और यू कैन ब्रेक इट। करेक्ट। बट समहाउ वो मेरे लिए पॉजिटिव ही रहा, क्योंकि उस प्रेशर की वजह से मेरा पढ़ाई में मन लगा पाया मैं। इवन दो कि फैमिली में बहुत टेंशन चल रही है, वो चल रहा है, बट समहाउ मैं उस चीज को मैनेज कर पाया। मेरे पड़ोस में भी एक दीदी रहती थी, वो भी मेरा स्ट्रगल देख के मुझे बहुत सपोर्ट करती थी वो भी। तो वहां से मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट अच्छा आ गया वहां से। और वो 10th क्लास मैंने काफी अच्छे से, मतलब शुरू में फेल हुए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एग्जाम, बट फाइनल में मैंने स्कूल टॉप किया था उस समय। अरे वाह। तो जो वहां के टीचर्स लेके काफी शॉक हो गए थे, मतलब उस समय जो टीचर्स हिंदी मीडियम से आया है अभी हिंदी मीडियम से लड़का आया है, इंग्लिश मीडियम में आया है और टॉप कर गया एग्जाम। वहां से मतलब काफी, मतलब स्कूल में एक नाम हो गया था कि यार ये लड़का है, गजब का लड़का है। बट वही कंडीशन अगेन, फैमिली बैकग्राउंड, और हम लोग सस्टेन नहीं कर पाए इस चीज को। पापा ने उस साल भी बड़ी मुश्किल से फीस जमा करी थी, हम लोगों को कर्ज भी लेना पड़ा कितने ही महीनों में। अच्छा, मतलब स्कूल की फीस के लिए, क्योंकि घर कैसे चलेगा। स्कूल ड्रॉप आउट करना पड़ा बेसिकली। अच्छा। स्कूल छोड़ना पड़ा। ओके। अब मतलब ये था, मतलब स्कूल, मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि पढ़ाई ही छोड़नी पड़ी, ऐसी कंडीशन हो गई थी। ओके। तो फिर क्या किया जाए। मैं भी थोड़ा दुखी था, क्योंकि अब तो मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट भी आ गया था। हाँ, अभी तो स्टार्ट किया पढ़ना। अभी तो पढ़ना स्टार्ट किया और अभी छोड़ना पड़ रहा है स्कूल बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। तो क्या किया जाए। कहीं से किसी के थ्रू मुझे पता चला कि एक भोपाल में एक सरकारी स्कूल है, पर वो अच्छा सरकारी स्कूल है। अच्छा, वो भी हिंदी मीडियम था। बट सरकारी स्कूल है, लेकिन अच्छा गवर्नमेंट ने कुछ वहां पे स्कूल फॉर एक्सीलेंस करके टैग दिए थे कुछ सरकारी स्कूल्स को। एमपी में, एमपी के लोग शायद जानते होंगे उसको। तो वो स्कूल ऐसे थे कि जिनमें सरकारी तो है बट टीचर आके पढ़ाते थे थोड़ा सा, और उनमें एडमिशन होना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन होता था। आपके हाई परसेंट होंगे तो ही एडमिशन होता था। ठीक। मेरे 10th में अच्छे परसेंट थे, मुझे एडमिशन मिल गया उस स्कूल में। तो वो स्कूल मैंने ज्वाइन करा। वहां से मैंने अपनी 11th और 12th की पढ़ाई करी। अच्छा। अगेन बैक टू स्क्वायर जीरो, कि वापस अब क्या करना है, अब 12th के बाद क्या करना है। जैसे अभी तक की जो जर्नी है ना आपकी, मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लग रही है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ यू केम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड एंड देन जॉइन गूगल, फेसबुक, अमेजोन, ये सारी कंपनीज। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, राइट? सो 12th के बाद फिर आपने क्या काम स्टार्ट किया? 12th के बाद अगेन वही पापा के साथ थोड़ा बहुत जो भी करता था वो करना शुरू करा। थोड़े ट्यूशंस लेने शुरू करे घर पे आस पड़ोस के बच्चों के, कि कुछ अर्निंग हो जाए। बट मतलब वो अर्निंग ना के बराबर थी। कोई 50 रुपए फीस देता था, कोई 100 रुपए फीस देता था, मतलब उससे कुछ होने वाला नहीं था। फिर मुझे एक पड़ोस में भैया थे, उन्होंने एक और दूसरे उनके फ्रेंड थे, उनसे मिलवाया मुझे कि यार तू बहुत स्ट्रगल कर रहा है, तेरा पढ़ने में भी मन है, तेरे को किसी बंदे से मिलाता हूँ। उनका नाम था शिवेंद्र शुक्ला। अच्छा। बोले उनसे मिलाता हूँ, वो शायद कुछ ना कुछ तेरी हेल्प कर देगा। तो उनसे मिलाया मुझे, तो उन्होंने बोला कि क्या करते हो। मैंने थोड़ा अपना बैकग्राउंड वगैरह बताया, 11th 12th ये 10th के और 12th के मार्क्स बताया कि यार तो पढ़ाई में भी अच्छा है, तू तेरे मार्क्स भी अच्छे हैं, और इंटरेस्ट किस चीज़ में। मैंने बताया कि मैथ्स में इंटरेस्ट है भैया। तो बोला कि ठीक है। बोले कि एक काम करो, तुम कल आ जाना, है ना, मैं तुम्हें किसी से मिलाता हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है ना। अगले दिन जब मैं गया तो मैं अपने मोहल्ले के 3-4 लड़कों को भी लेके गया, क्योंकि जहां से बिलोंग करते थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, सबका ही बैकग्राउंड इसी तरह का था। सबके फादर या तो एज ए लेबर कहीं पे काम कर रहे थे, बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से थे सारे ही लोग। आपने सोचा कि सभी को मैंने कहा यार मेरी मदद हो रही है, तो मेरे को लगा कि इनको भी ले चलता हूँ, इनका भी कुछ हो जाएगा। ठीक। तो वहां पे जब उनके पास गए, वो हमें अपनी कार में बिठा के कोचिंग इंस्टीट्यूट ले गए एमपी नगर में एक बड़ा फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है इम्पेटस नाम से। आईआईटी का कोचिंग इंस्टीट्यूट, आईआईटी जेई का कोचिंग इंस्टीट्यूट है।
तो वो वहां पे मुझे लेके गए, और जब वहां पे लेके गए तो वहां पे उन्होंने ओनर से हम लोग को इंट्रोड्यूस करवाया। तो हम लोगों को एक बेसिकली एक हॉल में बिठा दिया कि अभी आएंगे, वो बात करेंगे। और जैसे ही वो आए तो उन्होंने बताया कि देखो हमारी इतनी फीस है, और ये है हमारा ये करिकुलम है, कुछ लाख रुपए फीस है, क्या है। उनको ऐसा लगा कि एडमिशन लेने आए। अच्छा। उनको आइडिया नहीं था कि हम आए किस लिए यहाँ पे। आप नौकरी ढूंढने के लिए गए थे? हम तो नौकरी ढूंढने के लिए गए थे भाई। वहां पे एक और टीचर थे, सौरभ शुक्ला करके, अभी फेमस यूट्यूबर है, जो कोडिंग जो कोडिंग सिखाते हैं। हाँ। ओके। तो सौरभ शुक्ला सर मिले, हम लोग तो जाने लगे दुखी होके। उन्होंने बोला कि भाई आए काय के लिए थे तुम, ये तो बताओ। अच्छा। तो बताया कि सर हम तो ऐसे आए थे कि कुछ पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, कुछ पढ़ने को हो जाए, कुछ जॉब मिल जाए, कुछ काम मिल जाए कि हम लोग दोनों कैसे कर सकें। अच्छा अच्छा, तो मतलब बेसिकली आप वहां पर जॉब करके पढ़ना चाहता था। मेनली ये था कि अब मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट आ चुका था 10th 11th 12th से। पढ़ना चाहता हूं मैं, और मेरे को पता नहीं कि पढ़ना क्या है, मतलब आगे मेरे को तो यही नहीं पता था 12th के बाद होता क्या है। कि लोगों को जैसे आज पता है कि हमें इंजीनियरिंग करनी है, आईआईटी जाना है, एनआईटी जाना है, मेरे को वो सब क्लैरिटी थी नहीं। ओके। तो उन्होंने वहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो ओनर थे वापस उनसे मिला, शरद गुप्ता सर नाम है उनका। उनसे मिला, और उन्होंने मेरे को बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करी उन्होंने। मतलब कि मैं सजेस्ट करूंगा अगर कोई भी किसी की हेल्प करना चाहता है ना, तो उसको पैसे ना दे डायरेक्टली, उसको कोई काम दे और उसके बदले पैसे दे। ओके ना। उन्होंने जैसी मेरी मदद करी, मतलब मैं उनका कभी मतलब उनका कर्ज चुका नहीं सकता इस जन्म में। तो उन्होंने क्या बोला कि तो ठीक है मैं तुम्हें एक जॉब दे देता हूं, और उन्होंने तुरंत मुझे पैसे निकाल के दिए अपने जेब से 6,000 रुपए, कि तुम जाके, उन्होंने बताया कि यहाँ पे इस एरिया में एक कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, MVM कॉलेज है, वहां पे जाके तुम एडमिशन ले लो, और इस वाले कोर्स में एडमिशन लेना। क्योंकि मुझे तो आइडिया नहीं था कि कौन सा कोर्स लेना है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा मैथ्स में इंटरेस्ट है तो तुम मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स वाला कोर्स ज्वाइन कर लो, वहां पे बीएससी। आज के लोग, जनता जानती नहीं होगी बीएससी क्या होता है। पहले बीएससी ही हुआ करता था, इंजीनियरिंग तो बहुत बाद में आया है, और पहले सब लोग बीएससी के थ्रू ही करते थे। तो बीएससी मैंने वहां पे एडमिशन ले लिया, और उन्होंने वहां पे मुझे एक जॉब भी दे दी। जॉब ऐसी थी कि मेरे को प्रूफ रीडिंग करनी होती थी। तो कोचिंग का स्टडी मटेरियल बनता था, टाइपिस्ट जो टाइप करते थे उसको बुक से वेरीफाई करना होता था कि सही से टाइप हुआ है कि नहीं। ठीक है ना। और वो मुझे 1,500 रुपए हर महीने भी देते थे, जो मेरे लिए उस समय पे बहुत बड़ी वैल्यू थी। बहुत, मतलब कि जैसी मेरी फैमिली कंडीशन थी, सडनली हमारी कंडीशन ठीक होने लगी। बिकॉज अब हमें मतलब कंडीशन इतनी ज्यादा बेकार थी कि इवन खाने वगैरह तक की भी, मतलब कि कहाँ से आएगा खाना, और उस तरह का बैकग्राउंड था। अब थोड़ी सी कंडीशन ठीक होने लगी कि पैसे भी मिल रहे हैं, और मेरा दोपहर में कॉलेज होता था, मैं कॉलेज भी जाता था, शाम को आता या सुबह आता कोचिंग में। अब मैं कोचिंग में हुआ क्या कि वो IIT JEE और वहां पे MCA की भी तैयारी करवाते थे वो लोग। अच्छा। आई होप आप लोगों को पॉडकास्ट में मजा आ रहा होगा। बिफोर वी मूव अहेड आई वांट टू लेट यू नो दैट मैंने अपना फर्स्ट DSA बैच लॉन्च कर दिया है ऑन learnyard.com। यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। पूरा डिटेल्ड करिकुलम आपको वहां पर मिल जाएगा। एवरी टॉपिक ऑफ DSA इज कवर्ड इन डिटेल। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स भी कवर किए गए हैं। सो देयर इज अ डिस्काउंट गोइंग ऑन, आप लोग जाकर के चेकआउट कर लेना। और अब हम लोग पॉडकास्ट कंटिन्यू करते हैं। तो जो क्लासेस चलती थी मैथ्स की, सौरभ शुक्ला सर वहां पे उस समय, आज तो कोडिंग सिखाते हैं, बट उस समय वो ट्रिग्नोमेट्री के टीचर थे, और बड़े गजब के ट्रिग्नोमेट्री के टीचर थे। उनकी क्लास में पीछे बैठा करता था, देखता था कि कैसे पढ़ा रहे हैं, और बहुत पैशन से पढ़ाते थे वो। तो वहां से मेरा खुद मैथ्स में इंटरेस्ट था ही, मैंने वहां से और चीजें सीखनी शुरू कर दी कि यार कोचिंग चल रही है, अपने को फ्री एक्सेस है कोचिंग का। सही बात जो जिस क्लास में बैठना है बैठो, फिजिक्स सीखना है फिजिक्स सीखो, केमिस्ट्री सीखना है केमिस्ट्री सीखो, मैथ्स सीखना है। मतलब मेरे लिए तो मैं वहां पे काम ही करता था। ये तो वो 3 इडियट्स वाली स्टोरी काइंड ऑफ हो गई कि ठीक है पीछे बैठ के अपना आराम से सीख रहे हैं, बढ़िया, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। तो वहां से मैंने सीखना शुरू करा। और तो मैं उस समय पे सौरभ सर से थोड़ा डरता भी था। इनके सामने नहीं आता था थोड़ा सा, मतलब को इनका एक ऑरा था बहुत ही जबरदस्त वाला, आज भी है। दबदबा था एकदम। और बड़े ही, जो सौरभ सर तो खास तौर पे बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे। सौरभ शुक्ला सर तो मतलब बड़े ही, मतलब उनसे तो कांपते थे बच्चे। तो आज वो बड़ा प्यार से पढ़ाते हैं, बट हाँ उस समय बड़े और बहुत पैशन से पढ़ाते थे, बहुत। मतलब उनको ये लगता था कि कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है ना, तो उनको अंदर से आता था कि पढ़ क्यों नहीं रहा है, अच्छा इसको क्यों नहीं पढ़ रहा है, इसके घर में इतनी दिक्कत चल रही, पढ़ क्यों नहीं रहा है, मतलब उनका ऐसा था। तो वहां से मैथ्स मेरा स्ट्रांग होने लगा धीरे धीरे। अब मैथ्स में ही मेरा इंटरेस्ट भी था।
उसके बाद क्या हुआ, अगली जो चीज थी, जो मेजर चीज हुई, वो मुझे वहां से शरद सर ने मेरे को होम ट्यूशन देना शुरू करी कि भोपाल में बड़े सारे बच्चे हैं जो पैसे वाले हैं, अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनको ट्यूशन इनफ नहीं है, उनके लिए कोचिंग इनफ नहीं है, तो उनको कोई चाहिए कि घर पे भी आके उनको पढ़ा। अच्छा अच्छा। तो वैसे बच्चों को मैंने घर जा जाके पढ़ाना शुरू करा, और वर्ड ऑफ माउथ से, पब्लिसिटी से मेरी, कि एक फैमिली को पढ़ाया, उनके जो दूसरी फैमिली में कनेक्शन है, वहां से दूसरे बच्चा भी मेरे से बोलने लगा कि सर आप हमारे घर पे भी आके पढ़ाइए। और उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक डीपीएस के टीचर थे, उनको भी पता चली कि ये पढ़ाता है, तो वो भी मेरे को रिकमेंड कर देते थे। तो डीपीएस स्कूल के, भोपाल डीपीएस के कुछ टीचर्स थे, उन टीचर्स के बच्चों को मैं जाके पढ़ाता था उनके घर पे। मतलब वो खुद टीचर हैं स्कूल में, बट उनको चाहिए था कि कोई आके पढ़ाए। अच्छा। जब मैं पढ़ाने जाता था, मोस्टली 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाता था, और उनकी एज और मेरी एज लगभग सेम ही लगती थी। हम लगता था कि एकदम हम उम्र में, 1-2 साल के, अभी मैं 12th पास आउट हुआ हूँ। तो वो जो पेरेंट्स थे उनके लिए भी बड़ा फैसिनेटिंग था कि यार हमारे बच्चों को ना सेम एज का बच्चा आके पढ़ा रहा है, तो ये शायद उससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे कुछ ज्यादा ही लोग अप्रोच करते थे। अच्छा। और एक काइंड ऑफ एक वर्ड ऑफ माउथ से फैल गया था कि एक बढ़िया टीचर है ना, घर आके पढ़ाता है। तो भोपाल के जो सारे एक्सपेंसिव एरियाज हैं, जैसे अरेरा कॉलोनी, वहाँ पे बड़ी पॉश कॉलोनी है, वहाँ पे काफी सारे बच्चों को, काफी रिच फैमिली के बच्चों को जाके पढ़ाया वहाँ पे। और वहां से क्या होता था कि अब मेरे को 1 घंटे आधा घंटा पढ़ाना है, और एक ही फैमिली से मेरे को 1500 रुपए महीने मिलते हैं। अरे वाह। और यहाँ पे मैं महीने भर काम करता हूँ तो मेरे को 1500 मिलते हैं। तो मैंने एक चीज थोड़ी गलत करी, अनएथिकल भी थी उस समय, मैंने कोचिंग जाना छोड़ दिया। अच्छा। शरद सर से कि मेरे को लगा कि मैंने उनसे मिलना बंद कर दिया कि मैं अपना मेरे को अब 8-10 ट्यूशन 15 ट्यूशन मिल गई है, और बस अब मेरे को पैसा कमाने का चस्का लग गया वहां से। अच्छा। जो इजी मनी आ रहा है ना, कि अब फिर मैंने थोड़ी फीस भी अपनी ज्यादा बढ़ा के बताने लग गया। अच्छा। कि अब मैं ना 2000 चार्ज करूंगा, अब मैं 3000 चार्ज करूंगा महीने के। और मेरे पास एक साइकिल थी, और साइकिल से सारे घर में जाता था कि मैं साइकिल से पहले एक घर गया पढ़ाने, फिर वहां से खत्म हुआ, फिर मेरा कॉलेज का टाइम हुआ, फिर मैं साइकिल से कॉलेज गया, मेरा कॉलेज वहां से 10-15 किलोमीटर दूर है, वहां से किसी और बच्चे के यहाँ जाना है, और ये सारा सर्कल मैं साइकिल से लगा के रात को 10-11-12 बजे तक घर पहुंचता था। कितने किलोमीटर चला लेते थे दिन में? मतलब अभी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे को लगता है 40 से 50 किलोमीटर इजीली हो जाता था एक दिन में। एक दिन में मेरे मतलब जब वो वाला फेज जब खत्म हुआ ना, उस समय अगर कोई मेरे थाइस देखता ना तो इतने बड़े हो चुके थे। मतलब इतनी साइकिल में चलाता था, मतलब जबरदस्त साइकिलिंग खूब। और साइकिल भी पुराने जमाने वाली, कोई रेंजर साइकिल वगैरह नहीं थी। अच्छा। जो ऐसे हैंडल वाली नहीं होती है। अच्छा। वो भी टूटी फूटी सी, मतलब उसकी भी हालत एकदम किसी की दी हुई वैसी साइकिल। अब मैं कमाने लगा अच्छा, तो फिर उसी पैसों से मैंने बाइक खरीदी कि अब मैं बाइक खरीद लूंगा तो मैं और ज्यादा लोगों के घर रीच कर पाऊंगा जल्दी, बिजनेस। तो बाइक खरीद ली। बाइक भी खरीदी तो ऐसा लगा कि यार अब कुछ अब मतलब अब पैसा जब आता है इंसान के पास तो कुछ चीजें समझ में भी नहीं आती उस समय। तो बाइक खरीदी तो ऐसा नहीं कि स्प्लेंडर वगैरह खरीद ली, ये मोस्ट इकोनॉमिकल बाइक खरीदी तो पल्सर खरीदी। उस समय में पल्सर 180 आती थी ब्लैक कलर की, बड़ा जबरदस्त ऐड आता था उसका, यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हो उसका ऐड, बहुत ही। और एक थोड़ा सा गॉगल वॉगल लगा के और अपना पढ़ाने जा रहे हैं, एक मतलब एक वैसा है, मतलब टशन हो गया बिल्कुल कि अब मोहल्ले में भी कि भैया पल्सर से एक लड़का घूमता है इधर, थोड़ी वैसी चीजों में फंस गया था मतलब उस समय, है ना। कुछ बच्चे थे जो मुझे बड़ा पसंद टाइप करते थे कि यार ये भैया आते हैं, भैया अच्छे से डाउट क्लियर कर देते हैं हमारे। उन्हीं में एक लड़की थी हिना नाम की। अच्छा। वो बोली कि भैया इस बार आप भी फॉर्म भरो, है ना। तो मैं काफी, जैसे आजकल बड़े सारे भैया हैं पढ़ाने वाले, मैं वही भैया हुआ करता था उस समय कि यार भैया आएंगे डाउट्स क्लियर करेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही अप्रोचेबल था। हाँ। सेम एज का था तो मुझसे उनको ज्यादा रिलेट कर पाते थे, इजीली डाउट्स पूछते थे। तो वहां से उसने मेरे को बोला कि यार इस बार ना आप भी फॉर्म भरो, और फॉर्म भरने की शायद लास्ट डेट ही थी। अच्छा। हाँ, और उन्होंने जबरदस्ती मेरा फॉर्म भरवा ही दिया IIT जैम के लिए। ओके, राइट। तो उस साल जो है मेरी IIT जैम में 24th रैंक आई थी। अच्छा। और 24 ही सीट्स हैं IIT में, मेरी लास्ट रैंक थी। मतलब बहुत बड़ा कोइंसिडेंस बोल दो, लक बोल दो, जो भी बोल सकते हैं, भगवान की मर्जी बोल सकते हैं, मतलब इसको कुछ नहीं कह सकते कि कैसे हुआ, बट मेरी प्रिपरेशन काफी अच्छी थी और मेरा IIT में हो गया। और उसी साल मैंने निमसेट का एग्जाम भी दिया था, एक निमसेट करके एग्जाम होता है, NITs के लिए होता है। उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 5 थी। अच्छा। वहां मेरी बहुत ही अच्छी रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक 5 थी, और वहां पे कंपटीशन भी और ज्यादा होता है।
और यहाँ पे मेरी ऑल इंडिया रैंक 24 थी। और फिर जो मेरी स्टूडेंट थी वो और हम क्लासमेट बन गए। उन्होंने भी क्लियर कर लिया? उसने भी क्लियर कर लिया एग्जाम। अरे वाह, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। तो मैं तो बोलता हूँ कि आप दूसरों को बढ़ाने की कोशिश करते हो ना, आगे बढ़ाने की, हाँ, तो वो आगे बढ़े ना बढ़े, आप तो आगे बढ़ ही जाते हो। बिल्कुल। उसने मेरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करी कि यार आप भरो। हम दोनों आगे बढ़ गए। उसका भी सिलेक्शन हो गया, मेरा भी सिलेक्शन हो गया। वो आज अमेजोन में मैनेजर है। अरे वाह, L6 लेवल पे है। उसने अमेजोन में यूएस में 5-6 साल काम किया, अभी शायद वो वापस इंडिया आ गई है। ग्रेट तो ग्रेट ग्रेट। बहुत अमेजिंग जर्नी। आपका जो कॉलेज हुआ करता था वो आईआईटी रुड़की था ना? आईआईटी रुड़की था। तो लोग उसकी पिक्चर देख सकते हैं ऑनलाइन। बड़ा ही खूबसूरत कॉलेज है। बहुत, हाँ, महल जैसा बनाया हुआ है। महल जैसा बना हुआ है। और मतलब गजब का टाइम था। मतलब वो जो खुशी है वो एक्सप्रेस कर पाना ना, बता पाना कि उस समय क्या फील हो रहा था जब मैं फर्स्ट टाइम ट्रेन से बैठ के। इंटरेस्टिंग बात ये थी, मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्रेन में तभी बैठा। मैं उससे पहले कभी ट्रेन में बैठा ही नहीं था, क्योंकि हमारा गांव भोपाल से पास में ही था। अच्छा। मैं कभी लाइफ में ट्रेन में ही नहीं बैठा था। मैं लाइफ में ट्रेन में फर्स्ट टाइम बैठा जब मैं रुड़की गया। तो भोपाल से हम 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, मेरा, हिना और एक प्रतीक जैन करके है, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है। अच्छा। हाँ, तो वो भी पढ़ाते हैं। तो हम तीनों का सिलेक्शन हुआ भोपाल से। हम तीनों जा रहे थे आईआईटी रुड़की। बड़े ही एक्साइटेड, बड़ा मजेदार कॉलेज, बहुत बहुत ही सुंदर कॉलेज था। अलग ही फीलिंग थी। कॉलेज पहुंचे तो ये फीलिंग रही 1-2 महीने। उसके बाद में रियलिटी चेक हुआ कि भैया यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, अच्छा, ये फिर से इंग्लिश मीडियम है? ये फिर से इंग्लिश मीडियम है। पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। तो हो ये रहा था कि शुरू में काफी स्ट्रगल कर रहा था मैं, क्योंकि मैं बाकी बच्चों को देख रहा था, बाकी सब बीसीए के बैकग्राउंड से थे ज्यादातर। कंप्यूटर वगैरह उनको पहले से एमसीए बीसीए, हाँ, उनको कंप्यूटर वगैरह की चीजें पढ़ी हुई थी उन्होंने, वो सारे कोर्सेस उन्होंने पढ़े हुए थे। मेरा बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड था, तो मैं ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। इवन जब फर्स्ट टाइम हम लोग लैब में गए, वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने कंप्यूटर को टच किया। अच्छा, इससे पहले आपने कंप्यूटर मतलब पता ही नहीं कंप्यूटर चलता कैसे है, क्या सॉफ्टवेयर होता है, क्या प्रोग्रामिंग होती है, उसका कोई आइडिया नहीं है। और मैं एमसीए करने पहुंच गया वहां। अरे, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको लगता है कि ना बहुत लेट हो चुके हैं हम, अभी कोडिंग करना अब स्टार्ट करेंगे, भैया हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मतलब टेंशन ही लेते रहते हैं। भैया मैं 3rd ईयर में पहुंच गया, कोडिंग स्टार्ट करूंगा, होगा या नहीं होगा। आपके केस में आप एमसीए में आ रहे हैं और कंप्यूटर आपने इससे पहले कभी नहीं सीखा, कोई आइडिया नहीं कंप्यूटर के बारे में। इवन मेरे दोस्त हैं, वो तब मेरे पे फर्स्ट टाइम हंस रहे थे लैब में कि कुछ भी क्यों नहीं कर पा रहा है, मतलब इसको पता ही नहीं कि यहाँ से ऑन होता है और ये एस्केप बटन होती है, इससे ये होता है। इसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कीबोर्ड देख के। मतलब मेरे को था कि इतने सारे बटन काय के लिए हैं, इसमें करना क्या है इसका। तो वैसी हालत थी मेरी। अच्छा, तो फिर आपने कोडिंग कब स्टार्ट करी? फिर कोडिंग मैंने जो स्टार्ट करी वो स्टार्ट करी 2nd ईयर में, 4th सेमेस्टर में। अच्छा। और वो इस वजह से ही करी क्योंकि मेरे हॉस्टल में एक लड़का था जो मेरे रूम के पास में ही रहता था, और वो एसीएम आईसीपीसी फाइनल के लिए गया था रशिया उस समय। अच्छा। मेरे को लगा यार विदेश जा सकते हैं कोडिंग करने वरने, तो ये तो मतलब बड़ी चीज है, अच्छी चीज है ये, है ना, ये तो गजब चीज है। वहां से मैंने ट्राई करा और मेरे को चस्का सा चढ़ गया। मतलब जो लोग सीपी करते हैं वो जानते होंगे कि इसका चस्का टाइप चढ़ जाता है। हाँ। तो वो करने लगा, वहां से मेरी कोडिंग की जर्नी शुरू हुई, प्रोग्रामिंग की। तो फिर प्लेसमेंट का क्या सीन था कॉलेज में, कहाँ प्लेसमेंट लगी? प्लेसमेंट का ऐसा था कि मुझे कॉलेज से, बिकॉज कॉलेज बहुत अच्छा था, मुझे कॉलेज से 2 जॉब ऑफर मिले। एक जोश टेक्नोलॉजीज करके था दिल्ली में, और एक था कॉमन फ्लोर। मैं पहले भी बता चुका हूँ, कॉमन फ्लोर उस समय बड़ा ही पॉपुलर और हॉट स्टार्टअप हुआ था, सबसे कूल स्टार्टअप था बैंगलोर का। आईआईटी रुड़की के ही लोगों ने स्टार्ट किया था, और मैं उनका फर्स्ट हायर था कॉलेज से। जब कंपनी, एक स्टार्टअप जब ग्रो हो जाती है, उसका हमेशा से सपना होता है अपने कॉलेज जाके ना किसी को लेके आना है। हाँ। तो उन्होंने अच्छा खासा बजट रखा हुआ था कि आप जाएंगे हायरिंग करके किसी एक बच्चे को लेके आते हैं अपने कॉलेज। उनके पास एक ही पोजीशन थी, 1 या 2 पोजीशन ही थी। तो वहां से मैं आया, तो मैं काइंड ऑफ उस कंपनी का ना बड़ा ही पैम्पर्ड एम्प्लॉय था। अच्छा। हाँ, मेरे को सारे एम्प्लॉय ना बड़ा मतलब कि सर पे चढ़ा के रखते थे बेसिकली मेरे को काफी, कि यार स्पेशल बच्चा है, आईआईटी से लाए। और उस समय बाकी जो वहाँ पे लोग थे इतने आईआईटीएंस नहीं थे, फाउंडर्स को छोड़ के। अच्छा। तो बेसिकली यहाँ पर आपको 10 LPA का ऑफर मिला था? यहाँ पे मेरे को 10 LPA का। यहाँ पर मुझे एक चीज जाननी है। हाँ। कि अभी तक आपने इतना स्ट्रगल किया है ना, फैमिली सिचुएशन आपने मुझे पूरी बताई है। बिल्कुल। तो ये ऑफर मिलने के बाद उन लोगों का क्या एक्सप्रेशन था, कैसे लाइफ चेंज हुई उसके बाद? हाँ, तो जो मैंने घर पे बताया कि मेरे को ऐसी जॉब लग गई है और इतनी सैलरी मिलेगी, उनको तो समझ में ही नहीं आया कि इतना पैसा कंपनी क्यों दे रही है। अभी तो पढ़ाई खत्म हुई है और कंपनी क्यों दे रही है इसको, किस बात का इतना पैसा दे रही है।
तो बहुत ही ज्यादा खुश थे। और जैसे कि इंडियन फैमिलीज होती हैं, बच्चे को मिलता है 100 रुपए पर बड़ा चढ़ा के 500 रुपए बताती है रिलेटिव्स में जलाने, कुछ लोगों को जलाने के लिए, कुछ लोगों को ओवर एक्साइटेड होने की वजह से कुछ है ना, वो आप रिलेट कर सकते हो, ऑडियंस भी रिलेट कर सकती है इस बात से कि ऐसे ही होता है, राइट? मतलब हम मना करते हैं कि मत बताओ वो, लेकिन उनको होता है कि नहीं, सैलरी तो बताएंगे हम लोगों को। तो बहुत ही प्यारा माहौल था घर पे। मतलब वो इतने खुश थे कि मतलब उनकी खुशी को एक्सप्रेस कर पाना भी बड़ा मुश्किल है। बहुत ज्यादा खुश थे। फर्स्ट टाइम मैं बैंगलोर आया, तो बैंगलोर आया और मैं इंटर्नशिप के लिए आया था। मेरी कॉमन फ्लोर में ही मेरी इंटर्नशिप भी थी और जॉब प्लेसमेंट, दोनों ही चीज मेरे को एक साथ मिल गई थी। और उस समय में इंटर्नशिप में मुझे 30,000 मिलते थे, जो उस समय के हिसाब से 2014 में इट्स अ गुड मनी। तो वो आने की वजह से फैमिली की तरफ जो था, एक तो वो बहुत खुश थे, और अब ये था कि यार क्या करना है। पहली चीज तो होता है, एक बार पैसे आने लगते हैं ना, इनके लिए क्या करना है, इनके लिए क्या करना है यार, इन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, मतलब कुछ तो करना है इनके लिए फटाफट। तो पहली जो चीज करी मैंने उन लोगों को पैसे लौटाए जिन्होंने मेरी कॉलेज की फीस भरने में मदद करी थी। अच्छा, राइट? तो क्योंकि कॉलेज की फीस हम लोग भर बिल्कुल नहीं सकते थे, ऑलमोस्ट 20-22 हजार रुपए पर सेमेस्टर फीस थी, वो भरना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो काफी लोग थे जो मदद के लिए आगे आए थे उस समय, उनको सबसे पहले पैसे लौटाए। ठीक। दूसरी चीज जो मैंने करी, जो लोग फाइनेंशियल एडवाइजर आजकल के बोलेंगे कि ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी थी, कि इट वाज अ लायबिलिटी और ये वो बड़े सारे वो ज्ञान देंगे, बट मैंने दूसरी चीज करी, मैंने कार खरीदी। क्योंकि मैंने अपने पिताजी को पूरी लाइफ साइकिल चलाते हुए देखा था, और हमेशा साइकिल से इधर इनके यहाँ जाना, उसके यहाँ जाना, काम करना, फैक्ट्री जाना। जो पहली चीज करी, कार खरीदी। घर नहीं बनवाया मैंने पहले। कौन सी कार खरीदी आपने? मैंने स्विफ्ट डिजायर खरीदी थी। अच्छा, मतलब हमारा घर कच्चा मकान है, छत नहीं है घर पे, गाड़ी है और गाड़ी खड़ी है, अलग अलग हम लोग का टशन था उस समय। तो वो था फैमिली, मतलब अलग अपने हवा में थी, बिल्कुल बढ़िया, सब खुश हैं, सब बढ़िया चल रहा है। और उसके बाद फिर मैंने अपना फैमिली के लिए घर बनवाया भोपाल में ही। उसी घर को काफी मतलब बढ़िया कर लिया, उनके लिए एक अच्छी कंफर्टेबल स्पेस हो गई रहने के लिए। तो सही थे, उनकी लाइफ भी, उनको जैसे मैं ग्रो हुआ वैसे वो भी ग्रो हो रहे थे अपनी लाइफ में, कि उनके लिए भी सडनली चेंजेस पे चेंजेस होते जा रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि पैसे आ क्यों रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं इतने पैसे, मतलब क्या हो क्या रहा है, ये सडनली क्या हो गया हम लोगों को, है ना? कल तक तो मतलब खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, और आज मतलब देखो कितनी सही लाइफ चल रही है। बिल्कुल, एंड इट्स ऑल द रिजल्ट ऑफ द हार्ड वर्क दैट यू हैव पुट इन। बिल्कुल। तो पेरेंट्स के लिए तो मतलब मेरे को जो भी पैसा मिलता था मैं तो पेरेंट्स को ही भेजता था, जस्ट टू उनको एक सिक्योरिटी फील देने के लिए कि अब ना आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे पापा तब एक फैक्ट्री में काम करते थे, मैंने उनकी वहां से जॉब भी छुड़वा दी कि अब करने की जरूरत नहीं है। और उनको थोड़ी सी कुछ फिजिकल डिसीजेस भी हैं, जिसकी वजह से उनको काम करने में वैसे भी दिक्कत आती थी काफी। तो मैंने बोल दिया कि आप छोड़ो, आप घर आप ले लो, मतलब आप समझ लो कि आप रिटायर हो गए, आप घर पे बैठो, अब तो थोड़े टाइम एंजॉय करो आप लाइफ को बस। बिल्कुल। चलो, ये तो हमने बात कर ली आपकी फर्स्ट जॉब की, ठीक है। हाँ। आपने मुझे बताया था कि आपने एक स्टार्टअप भी ज्वाइन किया था। हाँ, राइट, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन करा था एज अ फाउंडिंग मेंबर। बहुत अर्ली स्टार्टअप था, मतलब वहां पे स्टार्टअप में एक फाउंडर थी और एक मैं था, 2 ही एम्प्लॉय थे। मतलब मैं टेक हैंडल करता था, वो बाकी नॉन टेक चीजें वो हैंडल करती थी। उस स्टार्टअप में जाने का रीजन ये था कि वहां पे, क्योंकि मेरा तब 2 ही साल का एक्सपीरियंस था, तो पर जो फाउंडर थी उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया था कि देख कि मेरे बड़े अच्छे कनेक्शन है, तुम्हें इन लोगों से सीखने को मिलेगा, तुम इन लोगों से सीखना, गाइड लेना और इम्प्लीमेंट करना। अच्छा। और फाउंडर को भी मैं मतलब वो करूंगा कि उसने इतने यंग मतलब एम्प्लॉय पे भरोसा करा, पूरी कंपनी का वो दिया, और कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मुझ पर बिलीव रखा कि ये कर लेगा ये लड़का। वो बहुत बड़ी चीज है, मतलब बहुत रेयर है आजकल उस तरीके का आप किसी पे बिलीव करो इतना बड़ा। तो वहां मैंने 6 महीने काम किया हम लोग, बट फंडिंग वगैरह रेज नहीं कर पाया, और वो जो आइडिया था वो इतना काम नहीं किया, तो वो चला नहीं वो स्टार्टअप, है ना। अच्छा। फिर उसके बाद में मैंने एक और स्टार्टअप ज्वाइन किया था, शॉर्टैंग नाम का। वो मेरे सारे जो कॉमन फ्लोर के एम्प्लॉयज थे उन सब ने वहां पे ज्वाइन करा था, तो मैं काइंड ऑफ उनको फॉलो भी करता था कई बार कि वो जहां जा रहे हैं मैं भी चले जाता हूँ वहां पे। तो वहां ज्वाइन करा, वो स्टार्टअप भी वर्क नहीं किया, वहां पे भी 1 साल बाद वो शट डाउन हो गया स्टार्टअप। फिर मेरे को लगा कि यार अब बहुत हो गया स्टार्टअप, अब ना बड़ी जो स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे हैं वही बंद हो जा रहा है, शायद मैं ही अनलकी हूँ, मनहूस हूँ, क्या ऐसे थॉट्स आने लगे। तो उससे पहले मैंने अमेजोन का इंटरव्यू क्रैक कर रखे थे, उससे 1-2 साल पहले। अच्छा। अमेजोन का हमेशा से ऑफर था, बट मेरा इंटरेस्ट स्टार्टअप की तरफ ज्यादा था, तो इसलिए मैंने स्टार्टअप ज्वाइन करता था। लेकिन इस बार सोचा कि फिर से देते हैं अमेजोन का इंटरव्यू, फिर से क्लियर हो गया
और फिर Amazon ज्वाइन करा मैंने। अच्छा, विद 55 LP 55 LP है बढ़िया, ऑसम। अच्छा, Amazon का हम कोई इंटरेस्टिंग किस्सा कुछ शेयर करने लायक? हाँ, तो Amazon का इंटरेस्टिंग ये है कि मेरी Amazon की जो जर्नी रही ना बड़ी मजेदार रही। मतलब मैंने जो सबसे ज्यादा लाइफ में एंजॉय किया वो Amazon में रहते हुए ही किया। मुझे अच्छे मैनेजर्स मिले और मैं ना वहाँ के हायरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गया था। अच्छा। और मैं वहाँ के Amazon के जितने रिक्रूटर्स थे उनका सबसे फेवरेट इंटरव्यूअर बन चुका था बहुत जल्दी, विद इन 3-4 मंथ्स। ओके। मतलब उनको था, क्योंकि मैं फीडबैक्स अपने टाइम पे अपलोड सबमिट करता था, अच्छे से लिखता था डिटेल्ड फीडबैक, कि कोई कंफ्यूजन नहीं होता था कि इसको हायर करना है कि नहीं करना है। और उसकी वजह से हर रिक्रूटर चाहता था कि यार ये हमारे पैनल का पार्ट हो। अच्छा, है ना। और मैं उस चीज की वजह से मैंने बहुत ट्रैवल भी किया Amazon में। Amazon ने मुझे एक बार जॉर्डन भेजा, एक बार यूएस में भी मैंने इंटरव्यूज लिए, और मेरे को भेजती थी ट्रेन करने के लिए Amazon एम्प्लॉइज को कि इनको सिखाओ कि कैसे इंटरव्यू लेते हैं, उसके ऊपर सेशंस लो। तो वहां पे मेरी काफी मतलब एक स्पेशल एक इमेज बन गई थी धीरे धीरे एज एन इंटरव्यूअर। ठीक ठीक। वहां पे मैंने 1000+ इंटरव्यूज लिए हैं ऑफिशियली। अनऑफिशियली तो मेरे को लगता है बहुत होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने एक राउंड लिया किसी का, अगर वो पहले ही राउंड में रिजेक्ट हो गया ना तो वो आपका काउंट नहीं माना जाता है। अच्छा। अगर उसका पूरा लूप हुआ और फाइनली डीब्रीफ तक पहुंचा तो वो काउंट होता है आपका कि आपने एक इंटरव्यू लिया। ओके। ऑफिशियल मेरा फिगर 1000+ है, अनऑफिशियल तो पता नहीं कितना होगा। मतलब मैं बहुत एक्टिवली हायरिंग में इन्वॉल्व था, और उस हायरिंग की वजह से मैं ट्रैवल बहुत ज्यादा करता था। मतलब कभी पुणे में हायरिंग ड्राइव हो रही है तो बैंगलोर से पुणे जा रहा हूँ विद ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय कंपनी। इंडिया से बाहर भी ट्रैवल किया? इंडिया से बाहर भी बहुत ट्रैवल किया इसी रिक्रूटमेंट के चक्कर में। कॉलेजेस के हायरिंग ड्राइव में मैं कॉलेजेस जाता था, सबसे फन हायरिंग ड्राइव्स होती थी कि कॉलेज गए और आपको ऐसा फील होता था कॉलेज में कि आप सेलिब्रिटी हो, सारे बच्चे आपके पास आ रहे हैं कि आप कोई भगवान आ गए हैं, अब तो बस ये भगवान है हमारे। और वो ऐसे आईज उनके आंखों में दिखता था बच्चों के, है ना। आजकल के बच्चों में पता नहीं है कि नहीं, बट उस समय तो मतलब मेरे को ऐसा फील कराते थे। वो जो फीलिंग थी ना वो बड़ी अच्छी फीलिंग थी, बड़ा मजा आता था। तो रोहित, मुझे लगता है ये जो Amazon का आपका एक्सपीरियंस है, आपने इतने सारे इंटरव्यूज लिए हैं ना, इस पे हम एक सेपरेट पॉडकास्ट बनाएंगे कभी कि इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है, आप लोग क्या देखते हैं वाइल हायरिंग। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। अभी ना मुझे फेसबुक के बारे में थोड़ा पूछना है। मतलब मैंने बहुत कम फेसबुक के इंजीनियर से बातचीत करी है। तो आपने फेसबुक ज्वाइन किया Amazon के बाद, पहले तो उसका रीजन क्या था? मतलब क्यों Amazon छोड़ा आपने? तो Amazon में सब बढ़िया चल रहा था, मजे कर रहा था मैं, बट मेरा काम, मैंने कभी टीम चेंज नहीं करी थी Amazon में। तो मेरा काम एक पॉइंट पे ना रिपीटेटिव होने लगा। अच्छा। तो मेरा एक फ्रेंड था फेसबुक में जॉब करता था, उसको मैंने बोला कि तू मेरे को फेसबुक में रेफर कर दे। उसने मेरे को रेफर कर दिया फेसबुक में। फेसबुक का रिक्रूटर का अगले ही हफ्ते कॉल भी आ गया, और उन्होंने बताया कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है लंदन में, एक अपॉर्चुनिटी है सिंगापुर में। तो मेरे को था कि यार लंदन वाला चूज करते हैं, लंदन का बहुत नाम सुना है, लंदन रहेंगे जाके, वैसे करके उस समय फिर मेरा प्रोसेस हुआ। फेसबुक का इंटरव्यू प्रोसेस था, ऑनलाइन ही प्रोसेस था। सारे राउंड्स काफी अच्छे गए, फीडबैक बहुत अच्छा था, और वहां पे मेरे को E5 लेवल मिला, जो कि वहां पे सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का लेवल है। वहां पे E3, E4, E5 इस तरीके से। अच्छा। ओके। इसमें सब कुछ आपका DSA, सिस्टम डिजाइन वगैरह सब कुछ? इसमें सब कुछ था, DSA के राउंड भी थे, सिस्टम डिजाइन भी था। और फेसबुक ने बहुत ही अच्छी उनकी जनरस पॉलिसी थी रिलोकेशन को लेकर, तो उन्होंने मेरी पूरी हेल्प करी रिलोकेट होने में इंडिया से लंदन में। तो मैं पूरा फैमिली के साथ लंदन शिफ्ट हो गया। अच्छा। हाँ, अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ आपको फेसबुक के बारे में और लंदन के बारे में। तो मेरा क्रिकेट में बहुत शौक है। खेलता अच्छा नहीं हो बट शौक बहुत है खेलने। अच्छा। ठीक है। लंदन जब गया तो वहां पे पता चला वहां तो क्रिकेट का गजब का माहौल है वहां पे। अच्छा। हाँ, मतलब, और फेसबुक एज अ कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है खेलने के लिए। ओके। हाँ, पूरा खर्चा उठाती है आपका खेलने का, आपकी किट से लेकर ग्राउंड बुकिंग से लेकर। और इस लेवल का होता था, हम लोग लॉर्ड्स वगैरह तक ग्राउंड बुक करते थे। वहां पे पैडिंगटन में एक ग्राउंड था, वो बुक करते थे। बड़े बड़े अच्छे ग्राउंड वहां पे लंदन में फेसबुक के खर्चे पे। अच्छा। वो पार्ट मेरा बहुत ही मेरे को तो मजा आ गया कि यार ये तो मतलब मैं सोचता था, क्योंकि इंडिया में आप खेल रहे हो, कई बार कहीं सड़क पे खेल रहे हो, कहीं ग्राउंड है नहीं, या एक ग्राउंड में गए तो वहां पे 10 लोग खेल रहे हैं, किसकी बॉल किसके पास जा रही है कुछ समझ में नहीं। इतने से एरिया में खेल लेते हैं। वहां पे है पूरा स्टेडियम जैसा है, आपको 2 अंपायर हैं, वॉकी टॉकी है उनके पास एकदम, और पूरा आप लेदर बॉल से पूरा किट विट पहन के पूरा खेल रहे हैं, पूरा प्रोफेशनल। वहां पे एक टूर्नामेंट चलता है LMS करके, लास्ट मैन स्टैंड, बड़ा इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट होता है। उस टूर्नामेंट में हम लोग टीम लेके गए। मेरे को तो मतलब मैं सोच रहा था कि मैं ड्रीम कर रहा हूँ, मतलब ये तो मतलब अलग ही लेवल का। अब फेसबुक की कुछ चीजें इंटरेस्टिंग ये थी
कि फेसबुक में आप जब जाते हो तो आपका एक बूट कैंप का प्रोसेस होता है जिसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप किस टीम के साथ काम करना चाहते हो। अच्छा, मतलब टीम्स कौन सी टीम्स होती है? तो मैंने जो एक्सप्लोर करी वहां पे टीम्स, वो थी व्हाट्सएप एक्सप्लोर करा, बिकॉज हम लोग सब व्हाट्सएप यूज करते हैं और सब इंटरेस्टेड हैं कि यार व्हाट्सएप काम कैसे करता है, ऐसे कैसे इतने बिलियन ट्रिलियन मैसेजेस हैंडल कर लेते हैं। फिर मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड करा आपके रियलिटी लैब्स के साथ, जो AR VR हेडसेट बनाती है ना, वो चीज बहुत उस समय बहुत एकदम ट्रेंडिंग पे थी, हाइप थी बहुत बड़ी उसकी। उस टीम के साथ बैठ के देखा। फिर फेसबुक जो प्लेटफॉर्म है, फेसबुक की टीम थी जो फेसबुक वेबसाइट मेंटेन करती है, उनके साथ काम किया। और फिर मैंने देखा इंस्टाग्राम के साथ। इंस्टाग्राम के लिए मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस था, बिकॉज मैंने पर्सनली, मेरे कनेक्शन में कोई नहीं था जो इंस्टाग्राम में जॉब करता है। अच्छा। और इंस्टाग्राम, टिकटॉक बैन होने की वजह से इंस्टाग्राम इंडिया में बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा था, बिकॉज ऑफ द रील्स, राइट? बिकॉज ऑफ द रील्स, बहुत क्रेजी उन्होंने रील्स लॉन्च करा था। तो जब मैंने इंस्टाग्राम की टीम से बात करी, और वो टीम वही थी जो आपके फीड पे क्या दिखता है उसको मैनेज करती थी वो। अच्छा, मतलब वो डिसाइड करती थी कि आपके स्क्रीन पे दिखेगा क्या। मतलब बेसिकली आपने उस टीम में काम किया है जिसको वायरल होने का एल्गोरिथम पता है। वायरल होने का जो एल्गोरिथम पे काम करती है। और रिलेवेंस टीम में, उसकी प्लेटफॉर्म टीम में था। ओके। इंस्टाग्राम रिलेवेंस, वहां मैंने ज्वाइन करा। ओके। मैंने ये सारी टीमें एक्सप्लोर करने के बाद में मैंने इंस्टाग्राम ज्वाइन करा। और इंस्टाग्राम तब लंदन में नई टीम सेटअप कर रहा था। आई वाज लाइक देयर फर्स्ट हायर फॉर लंदन, राइट। उसके बाद में वो टीम ग्रो हुई, वहां पे मैनेजर आए, बाद में आए सब लोग। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज तो थी फेसबुक में, वो थी फेसबुक में भी ट्रैवल पॉलिसीज बहुत अच्छी थी। मतलब मैंने काफी ट्रैवल किया फेसबुक से, क्योंकि मेरी मेन टीम जो है वो न्यूयॉर्क में बैठती थी, तो मैं लंदन से न्यूयॉर्क अक्सर आता जाता रहता था। और कभी कुछ बार मैं 2-3 बार मैं मेनलो पार्क भी गया। अच्छा। तो मेनलो पार्क जो जानते नहीं है, फेसबुक का हेडक्वार्टर है लंदन में, यहाँ पे कैलिफोर्निया में US में उनका हेडक्वार्टर है। और मतलब गजब का ऑफिस है। मतलब किसी को लाइफ में चांस मिले तो मतलब वो एक्सप्लोर करने जाना चाहिए वो ऑफिस को। ऐसा ऑफिस मैंने तो लाइफ में नहीं देखा। मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग है, पता नहीं कितने एकड़ में बनी हुई है वो बिल्डिंग ही। सिर्फ एक ही बिल्डिंग है? बहुत बड़ी बिल्डिंग। मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग है कि बिल्डिंग में तुम्हें एक मीटिंग रूम से दूसरे मीटिंग रूम जाना हो तो बस लेनी पड़ जाएगी। बिल्डिंग के अंदर बसेस चल रही है बिल्डिंग के अंदर। मतलब बहुत क्रेजी। और वो ऑफिस एज अ फैक्ट्री की तरह बनाया गया है। मतलब आप जब ऑफिस में जाते हो, मतलब उसकी सीलिंग की हाइट है ना, वो होगी 40 फीट 50 फीट। अच्छा। तो आपको ऐसा लगता है किसी कंस्ट्रक्शन मैकेनिकल, जहां कार वार बनती है, ऐसी फैक्ट्री में काम करते हो, आपके वैसी वाइब आती है। अच्छा। कितने फ्लोर्स हैं उसमें? 10-12 फ्लोर है। फ्लोर तो बहुत ज्यादा नहीं है, बट बहुत बड़ा ऑफिस है। और जो उसका छत है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। छत पे उन्होंने एक जंगल बनाया हुआ है, पूरा जंगल ऐसा कि वहां पे हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं, बिवेयर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जंगली जानवर है क्या? जंगली जानवर है वहां पे। फॉक्स घूमते हैं बिल्कुल लाइव। मतलब मैंने देखे वहां पे फॉक्स घूमते हुए। मतलब हाँ, मतलब आप इमेजिन करो, बिल्डिंग के ऊपर 10वें 12वें फ्लोर पे, और ये बहुत बड़ी हाइट है काफी, उस पे ऊपर उन लोगों ने मिट्टी डाल के, और जंगल में ऐसा नहीं कि छोटे मोटे पेड़ झाड़ लगे हुए हैं, पेड़ का साइज मतलब बड़े बड़े पेड़, बहुत बड़े बड़े पेड़। और वहां पे आप जाओ तो वहां पे एक एरिया है जहां पे फ्रूट्स के पेड़ लगे हुए हैं। तो मेरे पास वीडियोस भी हैं वहां के, कि वो मैं आराम से अपना अनार तोड़ के खा रहा हूँ वहां पे। अरे मतलब बहुत ही क्रेजी, मतलब वो अलग ही एक्सपीरियंस था। मतलब मैंने वैसा लाइफ में कुछ देखा नहीं था। मतलब मैं तो क्या पता कितने लोग उस चीज को देख के चौंक जाएंगे, बट मैं तो बहुत ही भैया शौक हो गया था। मौका मिल सकता है जाने का वहां पर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जा सकते हैं। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं फेसबुक में। और ये फेसबुक और गूगल जो है, आपको भी पता होगा कि अपने फ्रेंड्स को ऑफिस लाना अलाउ करती है। तो आप कभी भी अगर आपको कैलिफोर्निया जाने का मौका मिले, आप मेरे को बताना, मैं आपको बिल्कुल ऑफिस पहुंचाऊंगा। तो मजा ही आ जाएगा। मैंने तो गूगल के ऑफिस कवर करे हैं, लेकिन ये नहीं सुना कि जंगली जानवर है ऑफिस के अंदर है। हाँ, तो वो बहुत ही मतलब मेरे लिए फैसिनेटिंग था। जकरबर्ग इसी ऑफिस में बैठते हैं क्या? इसी ऑफिस में जकरबर्ग, और उसी ऑफिस से पास में ही उनका घर भी है। अच्छा। तो मैं घर भी गया उनके घर के बाहर, पैलो ऑल्टो में उनका घर है। बेसिकली वो एक एरिया है पैलो ऑल्टो में, जहाँ पे मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, गूगल के, इन सबके गराजेस हैं वहां पे। कि इन सब ने क्योंकि कंपनी ऐसे गराज में शुरू करी थी छोटी जगह। वो पूरा पैलो ऑल्टो का एक रीजन ही है, उसी को बे एरिया, सिलिकॉन वैली का जो वो है, वो सारी मेजर कंपनीज का वहीं से शुरुआत हुई। तो ये सारी जगह देखी है मैंने। जकरबर्ग से मिले थे कभी आप?
एक इवेंट हुआ था, उसमें वो आए थे, वहां पे बस इवेंट अटेंड किया था, बट हाँ उतनी हिम्मत नहीं हुई कि जाके हाथ मिला लो। सिक्योरिटी रहती है क्या उनके साथ? सिक्योरिटी तो नहीं है, बट थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के हैं वो। स्ट्रिक्ट है थोड़ा, मतलब कि उनके जो हमारे ऑल हैंड्स वगैरह होते थे, उसमें मीटिंग में ही इज लाइक कि उनके बात करने के स्टाइल से लगता था कि इज लाइक वेरी पैशनेट और बहुत स्ट्रिक्ट बंदा है। फोकस्ड एकदम, बिल्कुल रेजर शार्प फोकस, और बिल्कुल मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करना, नो बकवास। तो लगता था कि इनसे जाके क्या हाय हेलो करेंगे तो ऐसा लगेगा कि इनका टाइम वेस्ट कर दिया। अच्छा। तो सुंदर इज वेरी पोलाइट इन दिस, राइट? हाँ, सुंदर इज वेरी पोलाइट। हाँ, वो अप्रोचेबल लगता है। वो अप्रोचेबल लगते हैं, लेकिन सुंदर के पास गार्ड्स रहते हैं। हाँ, पर यूएस में वो वही था कि जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, जरूरत नहीं पड़ती है इतनी। Correct. इंडिया में अगर वो आओगे तो बहुत गार्ड्स रखने पड़ेंगे। गार्ड्स रखने पड़ते हैं, बिल्कुल। सुंदर इज लाइक शाहरुख खान ऑफ गूगल। बिल्कुल। तो वो था मेटा का एक्सपीरियंस, और काफी अच्छा चल रहा था, मतलब लंदन में। यहाँ पर भी इंटरव्यूज लिए होंगे आपने, राइट? हाँ, यहाँ पर भी इंटरव्यूज वगैरह लिए होंगे मेटा के लिए। यहाँ पे भी इंटरव्यूज का पैनल का पार्ट बना मैं, और यहाँ पे भी इंटरव्यूज वगैरह लिए। फिर एनीवेज मार्केट खराब हो गया, हायरिंग फ्रीज हो गई, सबको ही पता है कि सारी कंपनीज ने हायरिंग वगैरह बंद कर दी थी। इस चीज में डिस्कशन करेंगे हम लोग दूसरे पॉडकास्ट में, ठीक है? हायरिंग फ्रीज वगैरह के बारे में, इन सब चीज के बारे में। तो करंटली यू आर वर्किंग एट गूगल, बिल्कुल, बैंगलोर में, राइट? बिल्कुल। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गूगल फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। अब मुझे ये जानना है आपसे कि आपने ये सैलरी कट लिया है ना, मतलब 3 CR जो भी फेसबुक में था, ऑब्वियसली बढ़ भी गया होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड देन गूगल में आने के बाद ऑब्वियसली इंडिया में आपने शिफ्ट किया लंदन से, तो सैलरी कम हुई है, राइट? एक तो लंदन आना थोड़ा सा मेरे लिए इमोशनल डिसीजन था, फैमिली की वजह से मेरे को आना पड़ा, इंडिया आना पड़ा, लंदन से इंडिया आने का। तो वो एक रीजन था मेरा, बट एक्चुअली फाइनेंशियली अगर देखें तो इंडिया के लेस देन 2 CR, इवन 1.5 CR एक्चुअली इज बेटर देन लंदन का 3 CR, इवन 4 CR, बिकॉज लंदन में टैक्सेस बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 47% टैक्स है। तो जो 3 CR है वो 1.5 रह गया। 1.5 रह गया। उसके बाद में वहां पे रेंट बहुत ज्यादा है, मतलब वहां पे 2000 पाउंड या 2500 पाउंड एक नॉर्मल रेंट है, तो आप समझ लो कि साल भर का 25 लाख आप रेंट पे लोगे। रेंट साल भर का 1.25 रह गया। 1.25 रह गया। उसके बाद में आपके अदर एक्सपेंसेस निकाल दो तो वो 25 लाख खर्च हो जाएंगे। तो बेसिकली अगर सेविंग देखें तो आप अपनी पूरी सैलरी का कितना परसेंट सेव कर पा रहे हैं, तो वो मैं सेव कर पा रहा हूँ 30%, 20%, 25%। बट अगर सेम आप इंडिया का देखो तो आपको जो भी सैलरी मिलेगी टैक्सेस 30% है ना, और एक्सपेंसेस बहुत कम है यहाँ पे। 30,000 में बैंगलोर जैसी जगह में भी 40,000 50,000 में आपको डीजल मिल जाएगा। तो साल भर का आपका कितना हुआ, 5 लाख 6 लाख रेंट हुआ। तो वो आपकी सैलरी का परसेंटेज वाइज बहुत कम है ये सारी चीजें। हाँ, अगर हम 1.5 करोड़ का ही मानते हैं, 1.5 करोड़ में आपका 30% चला गया, हाँ, मतलब 45 लाख के आसपास आपका चला गया। फिर उसके बाद आपका साल का 5 लाख के आसपास रेंट चला गया, तो 1 CR के आसपास आपने तो सेव कर लिया। हाँ, तो बेसिकली ये बेटर है, क्योंकि लंदन या यूएस में आपको रहने पे बड़े सारे सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। खाना खुद बनाना है, कपड़े खुद धोना है, मेड वगैरह नहीं लगा सकते, मेड वगैरह है, घर की सफाई खुद करनी है, ठीक है। और अगर आप फैमिली वहां पे कर रहे हो तो फिर फैमिली के सारे चीजें, बच्चे को संभालना, वो सारी चीज भी आपको करना है, क्योंकि वहां पे वो चाइल्ड केयर और वो सारी चीजें बहुत एक्सपेंसिव है। इंडिया में पेरेंट्स हैं, आप मेड रख सकते हो, ड्राइवर रख सकते हो, मतलब सारी लग्जरी अफोर्ड कर सकते हो, फिर भी आप उससे ज्यादा पैसे सेव कर लोगे यहाँ पे। सेविंग के टर्म्स में देखें तो इंडिया ज्यादा सेंस बनाता है आज के टाइम पे। और अभी सिनेरियो थोड़ा ये चेंज हो गया कि इंडिया में ही कंपनीज काफी अच्छा पे करने लगे, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं रहा काफी हाँ, वो अब रह नहीं गया पहले जैसा था ना, वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे। इंडिया बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, मतलब इंडिया इज नेक्स्ट बिग थिंग फॉर श्योर। वो मेरा डिसीजन था कि फैमिली के लिए मैं रिसेंटली फादर बना। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट आल्सो। थैंक यू। एंड उसके बच्चे के लिए मेरे को लगा कि ये बेटर रहेगा इंडिया। ऑसम। फिर मैंने इंडिया में एक्सप्लोर करना शुरू करा, तो गूगल वाज द बेस्ट ऑप्शन। वहां पे अप्लाई, एक ही कंपनी में अप्लाई किया था मैंने। कैसा लग रहा है गूगल में आके? आपको कैसा लग रहा है छोड़ के? यार मेरा तो मत पूछो, मेरे को रिसेंटली अभी कॉल आया था गूगल से कुछ दिन पहले, ओके, टू ज्वाइन बैक। ओके। और मैंने मम्मी को बताया फोन करके, हाँ, कि मम्मी ऐसा ऐसा है, गूगल से कॉल आया है, दोबारा ज्वाइन करें, कर ले ज्वाइन। अच्छा, अभी कर ले ज्वाइन दो ऐसे। अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया ढंग से, पहले मुझे करने तो दो जो जिसके लिए मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। हाँ, लेट मी स्टार्ट दैट फर्स्ट। बहुत टफ डिसीजन है, मतलब मैं अभी गूगल में जॉब कर रहा हूँ, पहले फेसबुक में था। मुझसे कोई बोले कि भाई छोड़ के बच्चों को पढ़ाना है बस,
भैया मैं तो सोच भी नहीं सकता कि कैसे डिसीजन लिया, मतलब इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ गट्स, बहुत बहुत ही मुश्किल है। आई थिंक वन वेरी मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर दिस डिसीजन इज कि आई एम वेरी यंग, लाइक आई एम जस्ट 25, कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई फैमिली का कोई ज़्यादा नहीं है, सो ठीक है कर लेते हैं। अब मुझे ये पता था कि इफ़ आई वांट टू डू द जॉब अगेन मैं कर सकता हूँ किसी भी टाइम आकर के, गूगल नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हाँ तो अच्छा, बिल्कुल रिस्क लेना चाहिए, बिल्कुल। आपकी जब तक फैमिली नहीं है, आपके इतनी लाइबिलिटीज नहीं है, तो वही सजेस्ट करूंगा कि सब लोग रिस्क, बट फिर भी तो गूगल के पर्क्स हैं, राइट? खाना इतना अच्छा, और मतलब ऑफिस आने जाने की फैसिलिटी, और जो भी होता है, मतलब आप तो जानते ही हो सारी चीजें। ये जो मेरा पेट निकल रखा है ना, गूगल की ही देन है। मेरा भी 5 किलो वजन बढ़ गया 1.5 महीने में। अच्छा, ये कहावत है गूगल में कि व्हेन यू ज्वाइन गूगल यू गेन, कितना था, 15 पाउंड्स? हाँ ऐसा कुछ है उनका, एक्चुअली में डेटा बैक्ड है कि आप इतना गेन करते हो यहाँ पर आके। हाँ, क्योंकि खाना वो तो ठूस के खिलाते हैं बेसिकली, वो उनकी वो काउंटर खत्म ही नहीं होता है, उनका फूड वाला काउंटर चलते ही जाता है, लगता है कि अभी ये भी है, प्लेट ही भर जाती है तब तक। हाँ, प्लेट ही भर जाती है। तो मैं तो आरएमजी वाले ऑफिस में था, तो आरएमजी ऑफिस में हमें किटकैट वगैरह रखी होती है, लेकिन मैं एक बार क्योटो ऑफिस में गया, जो कि आपका ऑफिस है, उसमें भाई साहब डेयरी मिल्क रखी हुई है सामने। डेयरी मिल्क सिल्क जो 85 रुपए की होती है ना, वो वाली। हाँ, डेयरी मिल्क सिल्क क्या, बल्कि वहां पे और भी ना बहुत ही प्रीमियम ब्रांड्स की नई चॉकलेट, हर फ्लोर पे अलग चॉकलेट्स मिलेगी आपको, और खाना तो मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। अभी हमारा थैंक्सगिविंग का डिनर था, तो पूरा जैसा यूएस में थैंक्सगिविंग का डिनर होता है, पूरा उस थीम पे डिनर था। अच्छा, बड़ी बड़ी टर्कीज रोस्ट करके रखी हुई है, मतलब बड़ा ही ग्रैंड सा वो था। और दिवाली के टाइम पे दिवाली थीम का लंच था, उसमें हर चीजें, सारी मिठाइयाँ पटाखों के शेप की थी। अच्छा, कोई रस्सी बम के शेप का रसगुल्ला है, कोई किसी चीज का बिजली पूरा, हाँ, केक वगैरह बना रखे हैं, अनार के शेप के बना रखे हैं, उसमें से फायरवर्क भी निकल रहा है, मतलब बहुत फैंसी, मतलब पता नहीं क्या कितना स्पेंड किया होगा कंपनी ने। अब मेरे को जेलेसी हो रही है भाई, गूगल छोड़, मेरे को बुला लिया करो, ऐसे इवेंट होते हैं ना, बुला लिया। बिल्कुल कभी भी आओ, जब भी होगा ना वैसा कुछ भी कि आज कुछ स्पेशल ओकेशन है, मैं बुला लिया करूंगा। तो यार बहुत ही मतलब कि पैम्पर बहुत करता है गूगल, अपने बहुत पैम्पर करते हैं। और प्लस मैं फेसबुक में था, फेसबुक में भी सेम चीजें थी, बट वहां जो खाना मिल रहा था लंदन में, वो लंदन के लोगों के लिए अच्छा खाना था। अच्छा, पर अपने को देसी खाना चाहिए, रोटी सब्जी दाल चावल, इडली वड़ा ये सब चाहिए, ये नहीं मिलता था वहां पे। मैं ऑफिस जाता तो था, देखता था कि बहुत फैंसी चीजें रखी हुई है, बट कुछ टेस्ट नहीं आता था, सब फीका फीका, नमक मिर्ची नहीं उसमें ढंग से, मसाले नहीं। अब यहाँ पे मेरे को ना गूगल आके मेरे को लगा कि मैंने लाइफ का बेस्ट डिसीजन लिया लंदन से यहाँ शिफ्ट होकर। चलो, क्योंकि भाई खाना अपने को पसंद है, खाना चाहिए अच्छा। चलो ठीक है रोहित, बहुत मजा आया आपसे बात करके, मेरे को तो भूख लग गई पूरी पॉडकास्ट में। ठीक है, चलो आपको गूगल ऑफिस लेके चलता हूँ। बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस विद अस। आई होप आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा रोहित की जर्नी से, काफी इंटरेस्टिंग जर्नी है। बाकी रोहित के साथ हम लोग एक पॉडकास्ट और करने वाले हैं, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हायरिंग कैसे होती है, एक हायरिंग मैनेजर क्या क्या आपसे एक्सपेक्ट करता है, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी अभी सिनेरियो चल रहा है, ग्लोबल सिनेरियो है रिसेशन का, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। सो सी यू देयर इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। रोहित का जो लिंक्डइन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यू कैन रीच आउट टू हिम, एंड बाय बाय।